हेलो स्टूडेंट, आज हम मैथ 631 का टॉपिक नंबर 81 कवर करेंगे जो कि हेने-बोरल थ्योरम पर मुश्तमिल है। इस थ्योरम को कवर करने से पहले हम ये समझेंगे कि कॉम्पैक्ट सेट होता क्या है। ये सेट मैंने ए बी ले लिया। ये सेट का ये ओपन कवर होता है, इसको हम कहते हैं ओपन कवर। और ये इसका सब कवर है। अगर ये सब कवर जो है ये फाइनाइट हो तो इस सेट को हम कहते हैं ये कॉम्पैक्ट सेट है। ये कॉम्पैक्ट सेट जो होता है ये क्लोज्ड होता है और बाउंडेड होता है। और ये जो ओपन कवर है इसको यूनियन ऑफ ओपन कवर कहा जाता है क्योंकि ये इन तमाम का यूनियन होता है, सब कवर्स का यूनियन होता है। कुछ बुक्स में सेट ए बी को बजाय एस से जाहिर किया जाता है और इसका ओपन कवर एच है और ये इसके सारे के सारे सब कवर्स हैं। अगर मैं इसका यूनियन लिखूं इस ओपन कवर का तो मैं लिखूंगा एस कंटेन करेगा यूनियन एच और एच बिलोंग कर रहा है एच को, और ये एच जो है ये हमारे पास कलेक्शन ऑफ ओपन कवर्स हैं, यानी यहाँ पर हमारे पास कलेक्शन ऑफ ओपन कवर्स। यहाँ पर हमारे पास इन्फिनिट जो है वो ओपन कवर्स हैं, लेकिन हमने कॉम्पैक्ट सेट लिया हुआ है तो कॉम्पैक्ट सेट जो होता है ये क्लोज्ड और बाउंडेड होता है और इसमें फाइनाइट ओपन कवर होते हैं। इसी तरह फाइनाइट ओपन कवर होंगे तो इसके फाइनाइट सब कवर भी होंगे। तो मैं इसके यूनियन को लिखूंगा इस फाइनाइट के ओपन सेट के एस कंटेन करेगा यूनियन आई इज इक्वल टू 1 इन्फिनिटी और ये एच आई, ये एच जो है ये ओपन कवर है। अब हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। इस थ्योरम को हमने प्रूव करना है कंट्राडिक्शन की मदद से। यहाँ पर एन की वैल्यूज हमने 2 ले ली है। लेट करते हैं कि हमारे पास जो ओपन कवर एच है ये इसके पास कोई भी फाइनाइट सब कवर नहीं है। अगर इसके पास फाइनाइट सब कवर नहीं है तो इसका मतलब है ये इसका यूनियन भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर ले लिया है। ये स्क्वायर जो है इसके अलोंग एक्स एक्सिस वैल्यूज a1 से a1 प्लस एल है और y के अलोंग इसकी वैल्यूज a2 और a2 प्लस एल है। इसको मैं लिख सकता हूं, इस स्क्वायर को मैंने t से रिप्रेजेंट किया है और t ये इसका ओपन कवर है। इस स्क्वायर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं t इज इक्वल टू एक्स वाई जो है ये एक यूक्लिडियन स्पेस है और यूक्लिडियन स्पेस आर का स्क्वायर है। x के अलोंग वैल्यूज है a1 x लेस देन इक्वल टू a1 प्लस एल और इसी तरह y के अलोंग वैल्यूज होगी इसकी a2 लेस देन इक्वल टू a2 प्लस एल। अब हम x एक्सिस के अलोंग इसकी लेंथ, इस स्क्वायर की लेंथ को मालूम करेंगे। तो लेंथ मालूम करने के लिए मैं a1 प्लस एल माइनस ये a1 करूँगा तो ये दोनों कट जाएंगे और इक्वल आ जाएगा एल के। तो इसका मतलब है अलोंग एक्स एक्सिस इसकी वैल्यूज जो होगी वो एल होगी। इसी तरह अगर मैं अलोंग वाई एक्सिस इसकी वैल्यूज फाइंड करूँगा a2 प्लस एल माइनस a2, ये दोनों भी कट जाएंगे और वैल्यूज आ जाएगी एल के इक्वल। ये जो मेरे पास स्क्वायर थी इसको मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। पहला t1 t2 t3 और t4 है। इसी तरह ये जो मेरा सेट है ये भी 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया है, S1 S2 S3 और S4 में। यहाँ पर हमने स्क्वायर को ड्रा कर लिया है। दोबारा इस स्क्वायर की जो लेंथ थी वो L थी, लेकिन जैसे हमने इस स्क्वायर को 4 हिस्सों में तकसीम किया है इसकी लेंथ जो है वो हाफ हो गई है। इसकी लेंथ L/2, इसकी लेंथ भी L/2, इसकी लेंथ भी L/2 और इसकी भी लेंथ L/2। अब मैंने सेट S का और T1 का इंटरसेक्शन लिया है तो मेरे पास जो वैल्यूज आएगी वो S1 की आ जाएगी सेट की। इसी तरह मैंने S का और T2 का इंटरसेक्शन लिया तो S2 की वैल्यूज आ जाएगी। इसी तरह S3 की और S4 की वैल्यूज आएगी। ये जो I है इसकी वैल्यूज 1 से
4 के दरमियान में है। अब ये जो इंटरसेक्शन आया है सेट एस का, ये क्लोज सेट है, क्लोज्ड है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास सेट जो है ये एस इंटरसेक्शन की वजह से ये क्लोज सेट बना है। तो अगर मैं इनका यूनियन लूं S1 का, S2 का, S3 का, S4 का, तो वो S के ही इक्वल होगा। तो S इज इक्वल टू यूनियन I इज इक्वल टू 1, 4 और S I के इक्वल है। ये जो H है ये ओपन कवर सेट है, हर सेट S1 का भी है, S2 का भी है, S3 का भी है और S4 का भी है। ये तमाम सेट्स का S1, S2, S3, 4 का तमाम का ये ओपन कवर है। यहाँ पर हमने पहले कंट्राडिक्शन की हुई थी कि हर सेट ये जो है इनमें से, इन चारों में से कोई एक जो है वो फाइनाइट सब कवर नहीं है। अगर चारों सब फाइनाइट सब कवर हो जाएंगे तो ये पूरे का पूरा सेट जो है ये कंपैक्ट हो जाएगा। S1 जो है, अगर हम S1 में देखें तो S1 की लेंथ जो शुरू में थी, पहले जो टोटल लेंथ थी वो L थी। जैसे हमने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया, हमारे पास लेंथ जो है वो T1 की हाफ हो गई है। अगर इसको मैं मज़ीद डिवाइड कर देता हूँ तो ये जो लेंथ है वो मज़ीद डिवाइड हो जाएगी, वो L/4 हो जाएगी। तो जैसे जैसे हम इसकी लेंथ को कम करते जाएंगे तो हमारे पास जो है वो वैल्यू 0 की सिमत में जा रही है, और अगर आप सब डिवाइड करेंगे हमारे पास और जो वैल्यूज़ है वो 0 की सिमत में जाएगी। तो हमारे पास जो है एक सीक्वेंस आ रहा है, S1 जो है वो ग्रेटर देन है, या S1 जो है वो कंटेन करेगा S2 को, S2 कंटेन करेगा S3 को, और सो ऑन। इसी तरह Sk जो है वो कंटेन करेगा K+1 को। लेंथ को हम रिप्रेजेंट करेंगे D इंटू S इंटू K, लेस देन और इक्वल है L इंटू 2 की पावर K -1/2, और K ग्रेटर देन और इक्वल है 0 के। इस लेंथ पर मैंने लिमिट को अप्लाई करवाया है, तो इसका आंसर जो है वो 0 के इक्वल है। इन्फिनिटी पर लेंथ जो है वो 0 को अप्रोच कर जाएगी। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये नेस्टेड थ्योरम की हैं, नेस्टेड थ्योरम की ये प्रॉपर्टीज आ रही हैं। मैं इस सेट का इंटरसेक्शन ले लेता हूं, S1, S2, S3 सो ऑन। तो मेरे पास जो आंसर आएगा इसका वो Sk इज इक्वल टू, S इज इक्वल टू इंटरसेक्शन I इज इक्वल टू 1 या K इज इक्वल टू 1 और इन्फिनिटी और S K के इक्वल, ये इंटरसेक्शन आएगा। यानी इन तमाम का इंटरसेक्शन लेने के बाद मेरे पास कोई ना कोई कॉमन पॉइंट आएगा, और वो कॉमन पॉइंट x बार है, और इसको हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, इसको हम लिमिटिंग पॉइंट कहते हैं। ये S जो है, ये जो हमारे पास कोई कॉमन पॉइंट आया है, ये नॉन एम्प्टी होता है, यानी कोई ना कोई जो है वो एलिमेंट लाजमी मौजूद होगा। तो ये जो x है ये इस पूरे का कॉमन पॉइंट है, तो मैं लिखूंगा x यानी लिमिटिंग पॉइंट जो है ये बिलोंग करेगा इंटरसेक्शन k इज इक्वल टू 1, इन्फिनिटी और ये Sk। Sk जो है ये कंटेन करता है Sk+1 को। इन्फिनिटी पर अगर जब हम लिमिट अप्लाई करवाते हैं तो k अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, d इंटू एस इंटू के, इन्फिनिटी पर हमारे पास वैल्यू 0 हो जाती है। तो उस वक्त ये लिमिटिंग पॉइंट जो है ये वाहिद पॉइंट होता है जो कि इस सेट में मौजूद होता है। तो इसका मतलब है ये सेट जो है ये बिलोंग करेगा इस लिमिटिंग पॉइंट को कंटेन करेगा। तो फिर ये सेट जो है इसके नेबरहुड को भी कंटेन करेगा, यानी x बार माइनस एप्सिलॉन और x बार प्लस एप्सिलॉन। ये जो हमारे पास आया है ये एक फाइनाइट कवर है, ओपन कवर है, फाइनाइट ओपन कवर है। जबकि यहाँ पर हमने कंट्राडिक्शन जो लगाई हुई थी कि हमारे पास इसमें कोई भी ओपन कवर, फाइनाइट ओपन कवर नहीं होगा। जब ये फाइनाइट ओपन कवर जो हमें मिल रहा है
तो इसका मतलब है ये फाइनाइट ओपन कवर जो है वो सेट एस में कंटेन कर रहा है। तो इसका मतलब है ये जो एस है ये एक फाइनाइट सब कवर भी रखेगा, which is a contradiction. So H has a finite subcover, so S is a compact set. तो यहाँ पर जो हमारे पास S आया है ये S जो है एक compact set है। तो S के जो सेटिस्फाई कर रहा है इन इक्वलिटी को, तो x माइनस एक्स प्राइम लेस देन इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस k प्लस 1/2 L। तो यहाँ से ये थ्योरम प्रूव हो जाता है।